हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको 3 डिजिट की संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लास्ट 2 वीडियो में मैंने आपको डबल डिजिट संख्याओं का वर्ग सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिपल डिजिट मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, जैसे 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, मतलब 100 से लगाकर 999 तक वो संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ट्रिपल डिजिट संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो फर्स्ट स्टेप में तो अपन जैसा करते थे अलग अलग, जैसे 2 का वर्ग कितना होता है 0 4, 2 का 0 4 लिख लेना है, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। 3 का वर्ग कितना होता है 0 9, 9 होता है बट हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। उसके बाद 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है बट उसको 1 नहीं लिखना है, 0 1 लिखना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, 0 1 लिखना है। 2 का वर्ग 0 4, 3 का वर्ग 0 9 और 1 का वर्ग 0 1। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, 2 3 6 दोनों 12। तो ये 12 को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़ के, ये वाला छोड़ देना है। और अब क्या करना है, 3 एकम ये वाला, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दोनों 6। तो 6 आया बट इसको 6 नहीं लिखना है, 0 6। तो देखो यहाँ पे भी एक अंक छूटा है, यहाँ पे भी एक अंक छूटा है, मतलब बीचों बीच लिखना है उसको, क्योंकि बीच में 4 अंक आएंगे। तो एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे। तो देखो 2 3 6 दोनों 12, इसका और इसका हो गया। अब इसका और इसका, तो 3 एकम 3 दोनों 6, तो 6 आया बट उसको 0 6 लिखना है। उसके बाद तीसरी स्टेप में बचा कौन सा, इसका और इसका हो गया, इसका और इसका हो गया। अब 2 और इसका बचा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 दोनों 4। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे और बीचों बीच लिखेंगे। तो देखो 2 अंक इधर भी छूटे हुए, 2 अंक इधर भी छूटे हुए। अब इसको जोड़ देंगे। तो देखो 1 0 और 6, 6 9 और 4 13, हासिल की 1, हासिल की 1। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 4 और 1 5 और ये 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 53 361। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, बट अगर इसको अपन ये वाली विधि से करेंगे तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये बच्चों वाली मेथड हो जाएगी फिर। तो इसलिए ये वाली मेथड नहीं लगाना अपने को। इससे भी कर सकते बट इससे बहुत इजीली आएगा। तो जो इजी ट्रिक हो ना वही अप्लाई करना चाहिए एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ 435, 435 का स्क्वायर। तो देखो 4 का वर्ग क्या होता है 16, 4 का वर्ग 16। 3 का वर्ग 9 होता है बट 0 9, हमेशा डबल डिजिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा डबल डिजिट में ही लिखना है। 5 का तो 0 25 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सीधा 55 25 होता है। अलग अलग वर्ग 4 चौक 16, 3 तिया 0 9 और 55 25, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब देखो ये वाला 4 तिया 12 दोनों 24, इनका गुणा करना है और ऊपर वाले को भी करना है। तो 4 तिया 12 दोनों 24। तो 24 को यहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़, सॉरी यहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़ना है, यहाँ पे एक छूट जाएगा। तो ये 24 यहाँ पे लिख देंगे 24। अब देखो दूसरे में क्या करना, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 दोनों 30। तो 30 को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। तो एक अंक इधर भी छूटा, एक अंक इधर भी छूटा हुआ है। अब बचा क्या है, ये 4 पंजे 20, ये वाला बच गया है। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। तो 4 पंजे 20 दोनों 40। तो अब 40 को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो इधर से भी दो मतलब नंबर छूट गए, इधर से भी 2 नंबर छूट गए। ये बीचों बीच लिखना है, ये देखो ये बीचों बीच आ रहा है। तो देखो ये 5 जोड़ देना सभी को, 2 और 0 कितना होता है 2, 9 और 3 12, हासिल की 1, 4 4 8 और 1 9, 6 और 2 कितना होता है 8, 6 और 2 8 होता है। और यहाँ पे 1 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 92 25। इस क्वेश्चन का आंसर आया। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप मतलब एग्ज़ाम में करोगे तो बहुत इजीली होगा, मतलब बस अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे 522, तो 522 का भी इजीली कर सकते, जैसे 522 दिया हुआ है, 522 दिया हुआ है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 55 25। अब 2 का वर्ग 4 होता है बट
डबल डिजिट में लिखना है। 2 का भी 4 होता है बट हमेशा क्या लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है, ये ध्यान रखना है। जो संख्या सिंगल डिजिट में है उसको हमेशा डबल डिजिट में ही कन्वर्ट करना है। तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 0,4, 5 का वर्ग 2 का वर्ग फिर से 0,4। अब दूसरी स्टेप में 5 दूनो 10, देखो 5 दूनो 10, दूनो 20। तो यहाँ पे 20 कहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे 20 लिखना है। अब ये वाला 2 दूनो 4, 2 दूनो 4 दूनो, ये वाला 2 दूनो 4 दूनो 8। तो 8 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, 0,8 लिखना है, हमेशा डबल डिजिट। एक अंक इधर छूटा, एक अंक इधर भी छूटेगा। अब तीसरी स्टेप में ये वाला 5 दूनो 10 दूनो 20। तो 20 को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, क्योंकि देखो 2 अंक इधर भी छूटने चाहिए, 2 अंक इधर भी छूटने चाहिए। उसके बाद जोड़ देंगे। तो देखो ये 4 और ये क्या हो, 8, 0 और 8 और 4 और ये तो कुछ नहीं, 0 है। अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 और 2 कितना, 7 आ जाएगा, और 2 तो ये 27, 24, 84 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, बट मैंने क्या बोला है, 0,4 लिखना है हमेशा डबल डिजिट में। ये वाले 2 का हो गया। अब ये वाले 2 का भी वर्ग 4 न लिखते हुए 0,4 लिखना है। ये वाले 2 का वर्ग भी 4 न लिखते हुए 0,4 लिखना है। 3 डिजिट में हमेशा ऊपर 6 संख्याएँ आएगी, ध्यान रखना, और डबल डिजिट में 4 आती है। 2 का 4 और 3 का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 6 संख्याएँ आना चाहिए। अब देखो दूसरी स्टेप में 2 दूनो 4 दूनो 8, तो 0,8 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एक अंक छूटेगा। सेम टू सेम 2 दूनो 4 दूनो 8, तो फिर से 0,8, तो 0,8 लिख देंगे, एक अंक इधर भी छूट गया। अब ये वाला 2 दूनो 4, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का 2 दूनो 4 दूनो 8, तो 0,8 फिर से नीचे लिखेंगे, बीचों बीच लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक इधर भी छूटेंगे, 2 अंक इधर भी छूटेंगे। इसके बाद इन सभी को जोड़ देना है। तो देखो ये 4 आ जाएगा, 0 और 8 कितना, 8 आ जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा, असील की 1, 8 और 1 क्या आ जाएगा, 9, और ये 4 और ये तो 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 49,284। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या तो ये वाली मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल आंसर सही आएगा। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, बट हमेशा 0,1 लिखना है। 4 का वर्ग तो 16 हो जाता है, डबल डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 16 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डबल डिजिट में है। अब 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, फिर से 0,1 हो जाएगा। अलग अलग का वर्ग क्या, 1 का वर्ग 0,1, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग फिर से 0,1। दूसरी स्टेप में क्या करना है, ये वाला देखो, 1 चौक 4 दोनों, देखो 1 चौक 4, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 1 चौक 4 दोनों 8, तो 8 को क्या लिखना है, 0,8 लिखना है हमेशा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इसके नीचे 0,8, एक अंक छूटेगा। अब देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4 दोनों 8, 4 एकम 4 दोनों 8, तो इसको 0,8 लिखना है। अब एक अंक ये छूट गया यहाँ पे। उसके बाद तीसरी स्टेप में देखो ये तो हो गए दोनों, ये भी हो गए, अब बचा कौन सा, ये वाला 1 एकम 1, 1 एकम 1 दोनों 2, तो 0,2 को बीचों बीच लिखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 2 अंक छूट गए, यहाँ पे 2 अंक छूटे, तो देखो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे सबको, और 8 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 8 लिख दिए। अब देखो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है, 1 और 0 1, और आगे तो 0 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19,881। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 19,881। अब जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे 5 का वर्ग क्या होगा, 25, 3 का वर्ग 9 होता है, बट हमेशा डबल डिजिट में 0,9। 5 का वर्ग फिर से कितना होता है, 25। अब देखो 5 3 15 दोनों 30, तो 30 को यहाँ पे लिखना है, एक अंक छोड़ना है।
अब 5 × 15 × 30, अब 3 पंजे 15 दूनो 30, तो फिर से 30 को यहाँ पे लिख दो और एक अंक इधर भी छूटेगा, एक इधर छूटा है एक इधर छूटा है। अब तीसरे वाले में देखो 5 और 5 का 5 × 25 दूनो 50, तो 50 को यहाँ पे लिखना है। तो देखो 2 अंक इधर भी छूटे 2 अंक इधर भी छूटे, तो देखो 5 2 9 और 3 12 हासिल की 1 5 और 1 6 5 और 3 8 और 2 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो क्या आ जाए 2, तो 26 28 62 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब जैसे 411 वाला, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 1 का वर्ग 1 होता है बट 0 1, फिर से 1 का वर्ग 0 1, अब ये वाले 1 का भी, तो इसका भी 0 1 आएगा। अब देखो 4 एकम 4 दोनों 8, तो 0 8, तो 0 8 यहाँ पे लिखना है, ये वाला अंक छोड़ देना। फिर से एक इसका हो गया, अब इसका और इसका 1 एकम 1 दोनों 2, तो 2 नहीं लिखना है, हमेशा डबल डिजिट में 0 2, एक अंक इधर भी छूटा है एक अंक इधर भी छूटा हुआ है। अब तीसरे वाले में 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में, तो क्योंकि इन दोनों का हो गया इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का करना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 दोनों 8, तो 0 8 लिखना, 8 नहीं लिखना 0 8। और देखो इधर भी 2 अंक छूटे हैं यहाँ पे, इधर भी 2 अंक छूटे हैं, अब इसको जोड़ देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 फिर 2 8 और 1 9, यहाँ पे तो 8 है, 6 और 0 6, और ये 16 19 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो जैसे 2 का वर्ग क्या होता है 0 4, 0 का वर्ग 0 होगा तो डबल 0 ही लिखना है, और 2 का वर्ग फिर से 0 4, देखो ये 2 का 0 4, ये 0 का डबल 0, ये 2 का स्क्वायर 0 4, अब 2 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 का 2 में करेंगे फिर से 0, तो 0 ही आएगा, तो डबल 0 लिखना है, यहाँ पे एक अंक छोड़ना है। फिर 0 का 2 में, तो 0 का 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, और 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि यहीं से 0 हो गया, तो फिर से डबल 0, एक अंक इधर भी छूटा। अब ये 2 का ये देखो इन दोनों का हो गया इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का 2 दूनों 4 दूनों 8, तो अब 0 8 आया, तो इसको बीचों बीच लिखना है, यहाँ पे बीचों बीच ये, तो अब प्लस कर दो, ये देखो डबल 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर देखो यहाँ यहीं से 0 हो जाएगा, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आगे भी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है, इसमें भी यहीं पे 0 हो गया, तो आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस यहाँ पे फिर लास्ट वाले में 2 में 2 का 2 दूनों 4 दूनों 8, तो अब इन सभी को जोड़ देना, तो देखो ये 4 हो जाएगा 4, और ये 0 हो जाएगा, और 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, इसके नीचे तो 0 दिया हुआ है, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो क्या आ जाएगा 40 80 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों, और बहुत मज़ेदार ट्रिक है, बस अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो बहुत मज़ा आएगा करने में, इजीली बनेगा, मतलब बस कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही जाएगा। सो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स मतलब होमवर्क के लिए देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 523 का वर्ग, तो ये होमवर्क के लिए है 523 का वर्ग, और जैसे 444 का वर्ग। एक और दे देता हूँ मैं 2 4 3 का स्क्वायर। तो ये आप सभी को होमवर्क ये करना है, और ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट मतलब वीडियो में बताऊंगा आपको, तो आप मतलब क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, ऑल द बेस्ट।